प्रोग्राम क्या क्या होता है मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कदीर राना। आज मैं मौजूद हूं खजूर बाजार कन्फेक्शनरी मार्केट में। आज इस मार्केट में हम देखेंगे कि यहां पर इनके क्या मसाइल हैं और यहां पर क्या क्या चीज़ें सेल होती हैं और यहां पर ये जो लोग हैं इनको क्या प्रॉब्लम्स दरकार हैं, कितना यहाँ के लोग टैक्स पे करते हैं और क्या इन्हें वो सहूलियात हुकूमत की तरफ से मैसर हैं जो इनका राइट है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मुख्तलिफ ताजिर और यहाँ की एसोसिएशन के नुमाइंदे होंगे। आइए इनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ऑल पाकिस्तान कन्फेक्शनरी एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद अब्दुल्ला। इनसे पूछते हैं कराची में वाक़ई ये मार्केट जो है कितनी पुरानी है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फ़रोख्त होती हैं। और बताइएगा जावेद साहब कि ये जो मार्केट है कितनी पुरानी है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं वाइफ की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए इस एरिया के अंदर। ये मार्केट तकरीबन 300 साल कदीम है और आप देखेंगे तो खजूर बाजार जूना मार्केट, ये लफ्ज़ कॉमन होकर जा रहा है। तो मुग़ल दौर से ही चली आ रही है, उसके बाद ही अंग्रेज़ों का दौर आया, पाकिस्तान बना। इतनी कदीम मार्केट है और वही सिनेरियो है जो आज से 300 साल पहले था, कोई चेंजिंग नहीं है यहाँ पर। क्या सिनेरियो था 300 साल पहले, यही चीज़ें होती थी? ये सब सेम था, समझे। आज भी ऐसे लग रहा है हम 300 साल पहले ही बैठे हैं, बस ये हो गया जरा बाइक आ गई और वो गधा घोड़ा गाड़ी की जगह पर सुजुकी और ट्रक्स आ गए, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मतलब है फ़रोख्त, क्या चीज़ें हैं और क्या होलसेल है, रिटेल है, क्या है ये? यहाँ होलसेल और रिटेल दोनों में काम होता है, मगर ये कि बड़ी मिकदार जो है वो होलसेल में करती है काम। यहाँ इजनास का काम होता है, खजूरों का होता है और कन्फेक्शनरी का। इसके अलावा जो है जड़ी बूटियों का भी काम है, कपड़े का भी है और दीगर जो है वो छोटे छोटे लेस वगैरह के आइटम भी यहाँ बिकते हैं। तकरीबन ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा इसमें ये जो मार्केट है इसमें कितने लोग हैं जिनका रोज़गार वाबस्ता है और कितना कारोबार होता है पर डे या पर मंथ, जो भी आप बताएं। देखिए डायरेक्टली जो है अगर आप देखेंगे तो दुकानों की तादाद यहाँ तकरीबन 1200 से 1500 है। अच्छा, उनके अंदर जो है फिर मुलाजमीन हैं, लेबर्स हैं यहाँ की और इससे वाबस्ता जो कंपनीज हैं और छोटे छोटे कारखाने। वूमन कन्फेक्शनरी में हमारे यहाँ जो है 1 फर्द से लेकर कर और 15,000 के लेवल तक के कारखाने हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर के एक जो बेवा या कोई लेबर जो है वो घर में बैठ के काम कर रहा है वहाँ तक है। ये वो है कि जिसके अंदर आप भी चाहें तो वो सिंगल पर्सन जो है आप ये काम शुरू कर सकते हैं। जी, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और इस कन्फेक्शनरी मार्केट के अंदर तकरीबन हमारे पास यहाँ पे 30 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और मार्केट के ये वजूहत है कि यहाँ पे लोड शेडिंग का इतना बुरा हाल है कि सुबह 11 बजे लाइट नहीं, मार्केट के बारे में बताएं पहले तो मुझे। मार्केट मतलब ये है, कितने लोग हैं यहाँ पर, क्या है, क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे लोग बेचारे अपने रोज़गार के लिए आते हैं, होलसेल की मार्केट है, समझ गए। और रोज़गार का तो आपका सामने हालत है कि क्या पोजीशन है मार्केटों की और इतनी बेरोज़गारी हो गई है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, ना कोई पूछने वाला है, ना कानून की कार्रवाई को हो रही है, समझे। और व्यापारी आदमी जो है वो बेचारा अपनी परेशानी में लगे पड़े हैं। इसने बताया, जावेद अब्दुल्ला साहब ने बताया जैसे कि ये मार्केट बहुत पुरानी है। क्या कहेंगे मतलब मार्केट के क्या है मतलब ये जो बताया आपका, जो मार्केट इतनी पुरानी मार्केट है लेकिन वही के वही हाल है जैसे पहले जाता, अब भी वही उसका हाल है। ना मार्केट में कोई रिपरेशन हुई है, ना कोई तब्दीली हुई है। अब जिस से काम चला रहे हैं वो चल रहे हैं हमारे साथ। इसमें जो कारोबार होता है आप लोग टैक्स भी पे करते होंगे यकीनन? बिल्कुल करते हैं। उसकी मैं मिसाल आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। देखिए हमारे जितने प्रोडक्ट हैं आप देखेंगे इसके ऊपर टैक्स भी लिखा हुआ है, इसकी कीमत भी लिखी हुई है। अगर कैमरा दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा प्लीज। जी, कि इसकी कीमत भी लिखी हुई है, इस पर सेल टैक्स भी लिखा हुआ है। इसके अलावा जनरल सेल टैक्स भी हम देते हैं। अच्छा, जो रजिस्टर्ड है वो 16%, जो नहीं है वो 18%, 2% एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं वो। कितना मतलब टैक्स पर सालाना जाता होगा इस मार्केट से, पर्टिकुलर इसी मार्केट की? देखिए
इस मार्केट को आप यहाँ तक महदूद नहीं करें। ये जब यहाँ से चलता है तो मुख्य कराची की हर शॉप पर, वो पान की शॉप हो, बेकरी हो, जनरल स्टोर हो, उन सब जगहों पर ये पहुँचता है। स्कूल कैंटीन हो, तो पूरा टैक्स जो वहाँ से जनरेट हो रहा है उसका बेस यही है। ये देखिए सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो इसका फिगर हम जो है आपको दे नहीं सकते। एक अंदाजा हम आपको दे सकते हैं कि अंदाजा बता दें। अंदाजा ये अरबों रुपए में जा रहा है। अच्छा, एक साल में अरबों रुपए का टैक्स। देखिए इसमें नहीं, जो आप यहाँ पर एक टैक्स होगा, जो आपकी जो मार्केट है, जुरिसडिक्शन, ये कन्फेक्शनरी मार्केट, इसमें कितना टैक्स देते होंगे ये आप लोग जो अपनी जेब से जाता है आप लोगों की? वो वैसे तो जाहिर है ये टैक्स तो जो खाने वाला है वो पे कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो आपका ट्रेडिंग होती है इस मार्केट के अंदर, उस टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए पाकिस्तान में टैक्सेस दो किस्म के हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में जो है वो फेडरल लेवल पर तो एक इनकम टैक्स है। हमारी 90% शॉप जो है वो इनकम टैक्स होल्डर हैं और तकरीबन तमाम के तमाम जो है वो भर रहे हैं। जो 10% में या तो वो टैक्स नेट में आते नहीं हैं, या बिल्कुल जो न्यू शॉप्स हैं जो किराएदार चेंज होते रहते हैं वो होंगे। 90% जो है हमारे यहाँ टैक्स पेयर लोग हैं और अपने हजम वॉल्यूम के हिसाब से वो भरते हैं। अब ये शोबा ऐसा है कि मैं क्या टैक्स भरता हूँ, लाजमी सी बात है, मैं आपसे खुफिया रखूँगा। हर एक का अपना अपना कारोबार का हजम है। ओवरऑल कम से कम करोड़ों में जा रहा है, करोड़ों में सालाना टैक्स मतलब ये भरते हैं आप। अच्छा चलें ठीक है, टैक्स भरते हैं जी। नाजरीन ये देखा आपने, यहाँ के जो लोग हैं, ताजिर जो कारोबार करते हैं, करोड़ों रुपए सालाना टैक्स यहाँ पर पे किया जाता है। अब इनसे पूछते हैं कि हुकूमत ये जो टैक्स ये करोड़ों रुपए पे करते हैं, वो इसके बदले में हुकूमत से क्या सहूलियात इन्हें मैसर हैं? जी भाई कोई सहूलियात नहीं है। बड़ी मुश्किल से अभी गैस का बहरान जो है वो ख़त्म हुआ है। आप अगर बेसिक देखेंगे, सिर्फ टैक्स नहीं, हमारे यहाँ से रोज़गार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। इस वक्त 50,000 से ऊपर पाकिस्तान में कारखाने हैं, छोटे बड़े मिला करके। पूरे पाकिस्तान में जो कन्फेक्शनरी के कारखाने? जी हाँ, क्योंकि मेन मंडी यही है। सरगोदा में बने तो माल यहाँ आना है, शिकारपुर में बने तो माल यहाँ आना है, हैदराबाद का माल यहाँ आना है, और यहीं से जो है पूरे मुल्क में जिस तरह दिल की एक हैसियत होती है ना, वो ब्लड पंप करता है और दिमाग और पैरों की तरफ जाता है, इस तरह ये मार्केट जो है वो दिल का रोल अदा करती है। यहाँ से पंप होकर पूरे पाकिस्तान में वो घूमता है। बेसिक आप देखेंगे कि ओल्ड सिटी एरिया, अगर आप देखें हम ओल्ड सिटी में हैं, तो पहले कहते थे 80% पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता है, और उस 80% का 80% जो है वो ओल्ड सिटी से। अच्छा, लेटेस्ट जो अभी FBR ने बताया, उन्होंने कहा 40 to 45%, यानी वो शरह नीचे आई। इसका मतलब यहाँ का बिजनेस मुतासर हुआ। अब ये नीचे आते आते मुझे तो खिस्सा कहीं अल्लाह न करे सिफर पे चली जाए तो ये तो पाकिस्तान का कत्ल हो जाएगा। तो उसकी वजूहात क्या है, क्यों आया नीचे? मैं समझता हूँ, मुझसे बेहतर तो आप समझते हैं। जो कराची का सिनेरियो है, इसमें पूरे कराची में पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा है। कोई एक एरिया इफेक्टेड नहीं है, पूरा ही कराची इफेक्टेड है। बल्कि ये एरिया मैं समझता हूँ कि कदरे बेहतर है, मगर चूँकि मीडिया पे एक स्लाइड चलती है, कराची में इतने 15 मर गए, 12 मर गए, 10 मर गए, तो बाहर का जो कस्टमर है वो आना रुक गया। अच्छा, इसके अलावा एक फैक्टर हमारे एक्सपोर्ट का है। 130 ममालिक हैं जहाँ पर हमारा ये काम हो सकता है, मगर गवर्नमेंट की कोई सरपरस्ती नहीं है। एक मिनट इस पे आते हैं। मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ इस मार्केट के हवाले से। इस मार्केट में ये बताइएगा, जो टैक्स आप लोग दे रहे हैं उसके बदले में आप लोगों को फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए कि यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो कैसी हैं आप लोगों की? बिजली की सूरत हाल मुझे बताइएगा, गैस का मुझे बताइएगा, आप बताइएगा। सर अभी बिजली की सुविधा तो यही है कि सुबह 11 बजे से लाइट जाती है तो शाम तक लाइट का कोई मसला पूछने वाला कोई नहीं। अभी भी हमारी मार्केट में 8 दिन पहले जो एक बिजली का जो नुकसान जो पहुंचा है हमारा, तकरीबन लाखों रुपए का नुकसान हमारा पहुंचा है। ये KCO की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, गलत लाइनों की वजह से। हमने कहते हैं हर जगह पे अपने एप्लीकेशन जमा करवाई, लेकिन अभी तक कोई जवाब। ये कहाँ पर नुकसान हुआ आप लोगों को जी? खजूर बाजार के अंदर ही, ये बड़ी मार्केट है खजूर बाजार के अंदर। इसमें तकरीबन 8-10 दुकानें जली, 10-15 पथारे जल गए। इतने रोजगार थे बेचारा सारे के सारे रोड पे आ गए। हमने धरना भी दिया, लेकिन हुकूमत ने हमें कोई इस चीज़ का जवाब हमें नहीं दिया। किस चीज़ की दुकान है, आपका नाम बताइए। हमारी दुकान है, मोहम्मद आरिफ नाम है मेरा। अच्छा, ये पूरी लोड शेडिंग की केसी की नाली से हमारी दुकानें जली गई है। 10 घंटे के बाद बंद करने के बाद भी बंद नहीं किया। 5 ग्रेडर को भी फ़ोन किया, वो भी नहीं आए। 14
स्टॉल लगे हुए थे खजूर के, वो जल गए और 5 दुकानें जल गई। कम से कम एक दुकान में 5, 5.5, 6 लाख का माल था, एक दुकान में 15 लाख का माल था, एक में 4 लाख का था। बिल्कुल तबाह हो गए। हम लोग रोड पे आ गए, कोई ऐसी हमारी मत नहीं करी। तो ये लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट है। केसीओ को भी फ़ोन करा, लोगों ने बंद नहीं की, फिर शॉर्ट होता गया, वो जलती गई दुकानें सारी। और फाइव करोड़ को भी फ़ोन करके बुलाया गया, तो 1-2 घंटे के बाद हुआ है बुझाने के लिए। इलाके के लोगों ने कितना बुलाने के बाद कोई भी नहीं आया। आप जो है ना, तो आपकी शॉप जली है, यहाँ की एसोसिएशन भी है मेरे साथ खड़े हुए हैं, इसने उन्होंने इनका किरदार बताइएगा। हुकूमत का बाद में पूछता हूँ मैं। बहुत अच्छा किरदार है हमारे जनरल सेक्रेटरी सदर साहब का, और सबका अच्छा किरदार है। सबने मुझे ताउन करके अपील की है, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ, और जो हो सकता है वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है। और अभी जो धरना दिया आप लोगों ने, जो एहतजाज भी किया था, उस पर कोई रिटर्न आया किसी और किसी ताजे तंजीम से, कराची चैम्बर से? किसी से नहीं आया हमें। कराची चैम्बर फैक्स वगैरह भेजे, उनके जवाब भी आएगा इंशाल्लाह। बोला आएंगे, हम देखेंगे, करेंगे, हम बात करेंगे। आप किसने कहा ये तो अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह के और अपने अजीज मेमन साहब ने, और सब ने कहा हमसे। ठीक है, लेकिन अभी मतलब कोई इसका वो इजाला कुछ भी ना हुकूमत की तरफ से ना उसकी तरफ से। अच्छा, आप बताइएगा, ये पूरा ये जो मार्केट दुकानें जली हैं, ठीक है, आप लोगों ने एहतजाज किया, तो ये मतलब क्यों नहीं आ रहे? मतलब यहाँ पर चैम्बर भी तो आप चैम्बर में भी तो रहता भी इधर ही हूँ, मेरी दुकान भी इधर ही है, समझे ना। सब कहने की बातें, यहाँ पे हमने अपने हाथ जलवाए थे, समझे ना, हाथ तक जले थे हमारे, पर कोई सुनवाई नहीं थी। फायर ब्रिगेड कम से कम 1 से 1.5 घंटा के बाद, जब तक 1.5 घंटा के अंदर अगर किसी बिल्डिंग में या किसी कूड़े पे भी आग लगाओ, आप आजकल कचरे पे देख रहे हो, आप कचरे पे आग लगाते क्या होता है, मतलब 1.5 घंटा के अंदर अंदर बिल्कुल खाकस्तर हो गए थे हम लोगों ने। ये समझ लो कि बिजली वैसे ही बंद हो गई थी, समझे ना, पर तार शॉर्ट होने से हमारी लाइनें सब हो गए थे, फेस से फेस मिलके टीवी उड़े, फ्रिज उड़े। ये तो चलो नुकसान, ये तो चलो हुआ, सही है ना, पर इसका अजाला क्या है? जो जिन गरीबों की दुकानें और पथारे जले, उनका क्यों कौन अजाला करेगा? जी नाज़रीन, देखा आपने यहाँ पर जो है ताजिरों की दुकानें जल गई 8-10, और जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इन्होंने एहतजाज किया और इनकी जो ताजी तंजीमें हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की, लेकिन जो मकामी इनकी कन्फेक्शनरी एसोसिएशन है उसके अलावा कोई दूसरी ताजी तंजीम इनके हेल्प के लिए नहीं है। ताजी तंजीम आई थी, सिंध ताजिर एहतियात के चेयरमैन जमील पराचा साहब आए थे, वो आके देख के मुआयना करके गए। उन्होंने ये बोला कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम आगे कर रहे हैं बात, आगे जो कुछ हो सका, हमारी चैम्बर ऑफ इस्माइल है, इसमें अगर जो भी तंजीम है, बोले हम अपने हिसाब से हम चलते हैं, जो ताउन हो सका हम आपको करेंगे, समझे ना। वो भी बोल के चले गए। अभी देखो, जिस ऐसे तो दुनिया भी बोलती है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, रोड बन रहे, हमने तो 20 साल हो गए, देख लिया, हमने तो कभी यहाँ पे रोड बनते हुए नहीं देखा। तो वो वाला हिसाब होएगा हमारे साथ। अब गरीबों के साथ क्या होगा, हमको ये सिर्फ सवाल चाहिए कि पथारे वालों के साथ क्या होगा। जी नाज़रीन, ये कि कुछ तंजीमें भी ऐसी हैं जो मतलब ताउन कर रही हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर कोई ये दुकानें जो जलाई गई हैं इनकी, और वो जली हैं KESC के शॉर्ट सर्किट की वजह से, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इनको मुआवजा नहीं किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। उसके साथ फिर बेरोज़गारी भी, जब नुकसान होता है, कोई चीज़ कारोबार जब बंद किया जाता है, तो उससे वाबस्ता कई ख़ानदान, उनके रोज़गार भी जो है ख़त्म हो जाते हैं। इससे कौन है जी? अपना जावेदुल्लाह साहब बताइएगा। ये हमारी एप्लीकेशंस हैं जो इनके मसले पे लगी, ये फैक्स जो हमने किए, जरदारी हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये देख रहे हैं तादाद। हमने किसी को नहीं छोड़ा, कमिश्नर्स, जहाँ जहाँ हमारी रसाई थी, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, चीफ जस्टिस तक को भी हमने कर दी है। और हमारी अब उम्मीद जो है वो चीफ जस्टिस ही हैं, क्योंकि देखा ये गया है कि जब चीफ जस्टिस साहब जो है वो एक्शन लेते हैं तो वो काम होता है। तो आज हमने किया हमने चीफ जस्टिस साहब को तंग आकर के, कि हमने कहा चले हम अपनी फरियाद जो है, जो सुनने वाला एक ही रह गया हमारे बाप, उस तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ज़रूर नोटिस लेते हैं चीफ जस्टिस को, और हम भी आपकी आवाज़ जो है ज़रूर जाएगी, आप लोगों के जो भी मसाइल हैं वो बताए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फे का वक्त हो गया है, और ब्रेक के बाद फिर इसी मसले पे बात जारी रखेंगे।